छठी माई के घटवा पे आजन बाजन बाजा बजवाइब हो। गोदिया में हुई है बलकवात छठी पूजे आइब हो। जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जब जल में दीप झिलमिलाते हैं, तब साक्षात दिखता है भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम। ऐसा ही दिव्य दृश्य इस बार भी देखने को मिला बिलासपुर के विश्व प्रसिद्ध तोरवा छठ घाट पर। छठ केवल पर्व नहीं, यह तपस्या है। 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत, जिसमें व्रती महिलाएं और पुरुष बिना जल के उपवास रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं। सिर पर दौरा, हाथों में सूप और होठों पर भक्ति के गीत। नंगे पांव घाट की ओर बढ़ते इन श्रद्धालुओं का हर कदम भक्ति का प्रतीक बन गया। माथे से नाक तक फैला सिंदूर और चेहरे पर भक्ति की चमक। आस्था का ये रूप देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। संध्या के 5:29 जब अस्ताचलगामी सूर्य की लालिमा ने घाट को सुनहरे रंग में रंग दिया, तब हजारों व्रतियों ने दूध और नदी के जल से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। हर आंख में विश्वास, हर दिल में प्रार्थना, संतान की दीर्घायु, परिवार की खुशहाली और समाज के कल्याण के लिए। ये दृश्य था आस्था, पवित्रता और प्रकृति पूजन का जीवंत उदाहरण। इसमें 3 दिन पूजा होती है। पहला नहाय खाए, फिर संध्या और तीसरा सुबह वाला। इसमें हमारी माँ 36 घंटे उपवास करती है बिना खाने बिना पानी के, और आके फिर यहाँ जल चढ़ाती है। बहुत अच्छा, हर साल हम लोग यही छठ पूजा मनाते हैं। बहुत अच्छा है सच। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बाकी सारी जगह। यहाँ बहुत अच्छी है, भीड़ भी बहुत कम है और अच्छा। हमारे सबसे मेन फेस्टिवल है, तो आई एम सो हैप्पी कि हम वापस से ये इतने बड़े घाट पे छठ मना रहे हैं। और छठ का पर्व जो है वो सूरज देव को छठ माँ के लिए होता है। छठ माँ जो कि बच्चों संतान देने वाली है, और सूर्य देव जो सबकी रक्षा करते हैं, तो ये उनके लिए हम छठ घाट मनाते हैं। छठ का घाट आई एम एंजॉयिंग सो मच, लाइक सीरियसली इतने अच्छे लोग हैं, सब कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं। आई एम लविंग दिस वाइब। एंड इतने मेले लगे हुए हैं, लाइक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरा सजाया है, सीरियसली थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने हमारा फेस्टिवल बहुत स्पेशल बना दिया। तो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। से बिलासपुर में आई हूँ, बनारस की हूँ, तब से मैं छठ घाट में आ रही हूँ। और ये घाट बहुत सुंदर, बहुत बड़े में है ये घाट। हम लोग यहाँ पे बहुत मतलब हमारे हस्बैंड भी यहाँ पे सब व्यवस्था करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। हम लोग इस पूजा को करते भी हैं, बहुत मानते भी हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं इस पूजा में। बहुत अच्छा लगता है। बस सब मिला के यही बोलूँगी कि घाट में आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत श्रद्धा है हमें इस पूजा से, बहुत खुशी मिलती है। कुछ भी हम यहाँ के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्या पता, छठ बिहारियों का त्यौहार है, लेकिन हम सभी छठ पर्व बहुत उत्सव से मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ये सूर्य देवता का पूजा होती है इसमें, और हम सब बहुत अच्छे से मनाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और हमको फील नहीं होता कि हम लोग अपने देश, अपने राज्य से बाहर हैं। जैसे मैं बिहार की हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। छठ पूजा मनाने में बहुत ही आनंद आता है। जय छठी मैया। यहाँ की व्यवस्था कैसी रहती है? सफाई कैसा है? कोई दिक्कत, यातायात दिक्कत? हाँ, आज 25 साल हो गए यहाँ छठ घाट में। व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है यहाँ पे। यहाँ के मतलब यहाँ लोगों का एक जगह आना, गाड़ी का, जो ट्रैफिक पुलिस का, हर तरफ से बहुत ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। क्या रहता है कार्यक्रम का स्वरूप, क्या है थोड़ा बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे तो अभी इस साल 25 साल हुए हैं, तो इसके लिए व्यवस्था बहुत अच्छा है। वैसे व्यवस्था हर साल बहुत अच्छा रहता है। और अभी छत्तीसगढ़ का छठ घाट हमारा सबसे बड़ा है छठ घाट। यहाँ पे व्रतियों को कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है। त्योहार का स्वरूप क्या रहता है बताइएगा थोड़ा सा विस्तार। त्योहार का स्वरूप यही है कि यहाँ पे सब छठ घाट बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का जो पर्व है सब बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से करते हैं।
और बहुत अच्छा है। माँ छठी मैया का सबको बहुत आशीर्वाद है, सब मिलजुल के बहुत अच्छे से करते हैं। छठ पूजा तो एक पारंपरिक हमारे बिहार का सबसे पूर्व काल से चलते आ रहा है पूजा है, जो कि बहुत दिल से जितने भी भारतवासी हैं वो करते हैं। और जहाँ तक देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हमारा छठ पूजा बहुत विस्तार रूप में मनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है, जो कि देखकर हमें अपार हर्ष और खुशी महसूस हो रही है। और मैं लगभग यहाँ कम से कम 15-16 वर्ष से छठ पूजा में आती हूँ, क्योंकि हाँ व्यवस्था अभी पहले से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की पब्लिक भी बहुत पहले से 2 गुनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा धूमधाम लग रहा है। और ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा छठ पूजा अब एक भारत में राष्ट्रीय पर्व के नाम से भी मनाया जाएगा। और इससे बड़ी खुशी हम बिहारी लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बिलासपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। यातायात पुलिस ने 7 से अधिक पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की। दोपहर 12 बजे से ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। करीब 300 से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात रहे, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी से घाट की निगरानी लगातार जारी रही। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए एसडीआरएफ की टीम भी घाट पर मौजूद थी। ये हमारा यूपी और बिहार का ही नहीं वरन अब छत्तीसगढ़ वासियों का भी ये महापूजा हो गया है और इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये हम लोग को बहुत खुशी की अनुभूति होती है कि हमारे छठ घाट पानी स्वच्छ कैसे रहे उस पर चिंतन रहता है, ट्रैफिक कैसे जाम नहीं हो, पुलिस प्रशासन का अन्य विभागों का पूरा सहयोग हम लोग को मिलता है। हमारे वॉलंटियर्स भी 125-150 के लगभग में लगते हैं और कोशिश ये रहती है जो छठ बढ़ती है उसको परेशानी ना हो, यही हम लोग का प्रशासन का हर साल बढ़ते क्रम में ही यहाँ पर योगदान है। और इस बार 300 का पुलिस बल लगा हुआ है। नहीं तो हम लोग शुरू में हमारे समिति के मेंबर्स बहुत एकदम परेशान रहते थे, बल कम रहता था हर जगह, चाहे वो पुलिस बल का हो, चाहे नगर निगम की भागीदारी हो, चाहे और कहीं का बल हो, हॉस्पिटल का हो, हर जगह से जैसा हम चाहते हैं ऐसा हम लोग को प्रशासन सहयोग कर रहा है और करता है। मैं पूरा छठ पूजा समिति की तरफ से उनको मैं साधुवाद भी दूंगा। ये 25 साल हम लोग के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है और जो 25 साल में हमने ये प्राप्त किया है, जो ये पहले बिहार यूपी का पूजा था, अब ये बिलासपुर वाले का पूजा हो गया। इसमें आप कहीं से ये नहीं जज कर पाएंगे जो बिलासपुर के लोकल हैं कि बिहार के हैं कि यूपी है। सारे धर्म के मानने वाले, जैसे मारवाड़ी है, पंजाबी है, गुजराती है, सभी लोग आज देखेंगे छठ में आए हुए हैं और काफ़ी श्रद्धा का पर्व है। बिलासपुर का सबसे बड़ा त्यौहार अगर एक साथ पर्व मनाएंगे तो छठ है और एक छत के नीचे 50,000 लोग आए हुए हैं। हमारी व्यवस्था इस बार डबल है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, घाट की भी लंबाई बढ़ा दिए होंगे। देखेंगे अभी तक छठवती आ रहे हैं, किसी को दौरा रखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। हमारे स्वयंसेवक जो है सब 15 दिन से लगे हुए थे, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, जो हम लोग व्यवस्थित ढंग से पूजा कर पा रहे हैं। इस बार प्रशासन भी बहुत कसावट लाई है और सुबह से भिड़े हुए हैं, पार्किंग व्यवस्था से लेकर सारे जगह, और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से पूजा हो रहा है। छठ घाट पर आस्था के साथ सेवा का भाव भी झलकता रहा। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास ने इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय और कॉफी का वितरण कराया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी चिकित्सा सुविधा के लिए स्टॉल लगाए ताकि कोई भी व्रती असुविधा में न रहे। तोरवा घाट के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। बच्चों के झूले, पारंपरिक गीत, खिलौनों की दुकानों और स्वादिष्ट प्रसाद की महक, हर ओर उल्लास और आनंद की लहर दौड़ गई। अनुमान है कि 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए। संध्या अर्घ्य के बाद अब सभी व्रती तैयार हैं उषा अर्घ्य के लिए। मंगलवार की सुबह 6:03 पर जब उदित सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, तब यह तपस्या पूर्ण होगी और प्रसाद वितरण के साथ आस्था का यह पर्व संपन्न होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साव भी उपस्थित रहे। उन्होंने छठ को लोक संस्कृति, पर्यावरण संतुलन और एकता का प्रतीक बताया। छठ पूजा का यह महापर्व है, हमारी लोक परंपरा संस्कृति का यह महापर्व है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और छठी मैया को याद कर रहे हैं। यह छठ पूजा हमें संदेश देती है, सूर्य हमारे देवता है, जल हमारी महतारी है, हम प्रकृति के पुजारी हैं। धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने ये हमें सिखाया और इसी लोक परंपरा संस्कृति से हम सब लोग बंधे रहे। हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है छठ महापर्व। इसलिए ऐसे महापर्व की मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसा मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिलासपुर में हमारे संसदीय क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा छठ घाट है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। पूरा बिलासपुर उमड़ पड़ा है छठ पूजा के लिए। यही तो हमारी एकता और संस्कृति का यह महापर्व है कि हम सब लोग मिलजुल करके इस छठ पूजा को मनाते हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त के साथ हजारों दीप प्रज्वलित हुए, पूरा तोरवा घाट भक्ति, अनुशासन और दिव्यता का केंद्र बन गया। इस अवसर पर छठ घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए इस महापर्व और आयोजन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धार्मिक आयोजन के कारण यहाँ पे खींचे चले आते हैं और हर पार्टी के लोगों की यहाँ पे एक होकर के जो त्योहार मनाने की जो सुंदरता, भव्यता देखने को मिलती है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे हर साल। और कल के दिन जैसे खरना खा करके व्रतियों ने आज उपवास रखा और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। और ये त्योहार बहुत ही अपने आप में सिर्फ एक बिहार और यूपी तक सीमित नहीं रह गया है। आज ये देश के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वाकई हम भारतवासी हर धर्म के हर त्योहार को कितने अच्छे से सौहार्दपूर्वक बड़ी खुशी के साथ अपनाते हैं और मनाते हैं। प्रकृति की पूजा वैसे ही हम सनातनी हैं और हमारा प्रकृति के प्रति एक आस्था है और बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे माहौल रहता है। ये सुहागिनों के लिए भी बहुत अच्छा पर्व है और डूबते हुए सूरज को अभी अर्घ दे के जो पूजा कर रहे थे, निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित रही। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग्य भवेत्। सभी की सुखी जीवन के लिए यहाँ पे जो कामना की जा रही थी और निश्चित रूप से हर वर्ग यहाँ पे उपस्थित था, दिल को खुश कर देने वाला। वाकई में सनातन महान है, ये हमने देखा है भारत में। भारत की आस्था और पूजा को नमन करती हूँ मैं। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो व्रती महिलाएं हैं अस्ताचल सूर्यगामी की अर्घ देकर पूजा करते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे हर वर्ष यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त होता है और जितने भी श्रद्धालुगण हैं उन सभी को सूर्य महादेव निरोग रखें और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। छठ महापर्व हमें सिखाता है, जब मन में शुद्धता हो, जीवन में अनुशासन हो और प्रकृति के प्रति सम्मान हो, तब सच्ची भक्ति का जन्म होता है। बिलासपुर का तोरवा घाट इस आस्था का जीवंत उदाहरण है, जहां हर वर्ष सूर्य उपासना के साथ मानवता का दीप भी जल उठता है। एस भारत न्यूज़, बिलासपुर।